अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिशेल खान पाकिस्तान अपडेट के चैनल से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे और आपको हमारे चैनल का स्लोगन याद होगा, ज़िंदगी कीमती है, इसका ख्याल रखें। ये अल्लाह की दी हुई नेमत है, इसका ख्याल रखना, इसको अच्छे तरीके से गुजारना ये हम पर लाजिम भी है और हम पर फ़र्ज़ भी है बहैसियत इंसान। नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेफ्टी से रिलेटेड ही है और बड़ा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है जो हमारे एम्बुलेंसेस जो हैं उनके बारे में है कि हमारे मुल्क में, हमारे मुआशरे में जब इमरजेंसीज में लोगों को ले जाया जा रहा होता है तो हमारे जो रोड्स हैं और हमारे जो ऐसे इलाके हैं वहाँ से जब ये एम्बुलेंसेस गुजरती हैं मरीज़ों को या इमरजेंसी या क्रिटिकल सिचुएशंस में मरीज़ों को लेके, तो हमारा बहसियत शहरी किस किस्म का रद्द अमल होता है और हमारा किस किस्म का रद्द अमल होना चाहिए ऐसी इमरजेंसीज के सिलसिले में। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एम्बुलेंसेस जब भी कॉल की जाती हैं किसी भी इमरजेंसी की सूरत में किसी पेशेंट के लिए, तो उनका बर वक्त पहुँचना और कम से कम टाइम में जो है उनको उस जगह पे पहुंचना जहां से वो पेशेंट जो है उसको वो जो है ना रेस्क्यू करके और हॉस्पिटल तक पहुंचा के उसको फर्स्ट एड दें ताकि ज़िंदगी जो है उस इंसान की बच सके या उसको फौरी फर्स्ट एड मिल सके। आजकल की जो एम्बुलेंसेज हैं नाज़रीन, ये बहुत सी इनमें इक्विपमेंट ऐसी आ गई है कि वो इतनी वेल इक्विप्ड होती हैं कि उनको पेशेंट को जैसे ही मुंतकिल किया जाता है वो उसी वक्त ही उसको जो है ना इतना उसको सस्टेन कर देते हैं कि वो हॉस्पिटल तक उसकी पेशेंट का सर्वाइवल हो सके। नाज़रीन, हम जिस पहलू को देखेंगे वो पहलू ये है कि एम्बुलेंस का अपने जगह से या अपने लोकेशन से घर तक पहुंचने का सफ़र, जहां से उसने पेशेंट को लेना है या कहीं से भी, या किसी ऐसा डिज़ास्टर है जहां उसने पहुंचा है, उस डिज़ास्टर से लेके या उस घर से लेके उसका हॉस्पिटल तक का सफ़र वो कितना आसान या कितना मुश्किल है हमारे माशरे में। तो नाज़रीन, आज एक ऐसे सब्जेक्ट पे रोशनी डालना हम ये समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि जिससे माशरे में हमारी आगाही भी हो और लोगों में अवेयरनेस है कि हमने किस तरह जो है इन सिचुएशन में एक्ट करना है बहैसियत इंसान, बहैसियत माशरा, बहैसियत कौम। नाज़रीन, बहुत अक्सर और पेशतर देखने में यही आया कि जब भी एम्बुलेंसेज रोड पे होती हैं हम लोग उनको जगह नहीं देते, और अगर जगह देते भी हैं तो वो बड़ी मुश्किल से हम लोग साइड पे होते हैं और आगे भी इतनी क्यूज़ लगी हुई होती हैं कि जिससे वो एम्बुलेंस जो है वो अपने जाए मुकाम तक पहुंचने में उसको इंतहाई दुश्वारियाँ पेश आती हैं। नाज़रीन, अच्छी कौमों और अच्छे महज़ब माशरों में इस चीज़ की अक्कासी इसी तरह ही होती है जब आप देखते हैं कि अगर किसी की जान बचानी है और कोई बंदा इतनी इमरजेंसी में ट्रैवल कर रहा है एम्बुलेंस में, तो जाहिर है वो कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में होगा कि उसको फर्स्ट एड या हॉस्पिटल की अशद ज़रूरत है, या उस एम्बुलेंस से किसी को लेने जाना है। ये दोनों हकीकतें ऐसी हैं जो जिन पे हम इग्नोर करते हैं, या हमारे जो है ना वो जब हम रोड पे होते हैं तो हम इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहैसियत इंसान, बहैसियत मुआशरा, बहैसियत कौम हम इन चीज़ों के बारे में सोचें, इन चीज़ों के बारे में फोकस करें और हम इन स्पेशली जो एम्बुलेंसेज में लोग जा रहे हैं उनको उसी तरह ही ट्रीट करें जिस तरह हम प्रोटोकॉल की गाड़ियों को या प्रोटोकॉल में जब लोग जा रहे होते हैं तो उसको ट्रीट किया जाए, ताकि वो बंदे की जान जिसकी बचनी है वो उसको कम से कम टाइम पे उसको फौरी हम हॉस्पिटल पहुंचा सकें, या जो अमला है वो उनको हॉस्पिटल पहुंचा रहा है ताकि हम उनकी मदद भी कर सकें और उनके लिए आसानी भी पैदा कर सकें। नाज़रीन, मैंने अक्सर व पेशतर ये देखा है और ये आपने भी देखा होगा कि अक्सर जब एम्बुलेंसेज जा रही होती हैं तो या तो हम उनके आगे रहते हैं और या लोग उनके पीछे गाड़ियां भगा देते हैं ताकि उनको भी रास्ता मिल जाए और वो भी इससे निकल जाए। नाज़रीन, हमें एम्बुलेंसेज के लिए रास्ता हमेशा छोड़ देना चाहिए क्योंकि एम्बुलेंस की स्पीड भी तेज़ होती है, वो इमरजेंसी में होती हैं, उनका मकसद इमरजेंसी में और हंगामी हालत में मुख्तलिफ जगहों पे पहुंचना और लोगों को अस्पताल पहुंचाना होता है। तो उनके लिए बजाय हम मुश्किल पैदा करें, हमें चाहिए कि हमें उसमें हम आसानियां पैदा करें ताकि जिंदगी और जान जो भी इंसान उस एम्बुलेंस के अंदर हो वो बच सके। नाज़रीन, इसका दूसरा एक पहलू ये भी है कि हमारे मुल्क में इस चीज़ की अवेयरनेस जो है लोगों में वो बहुत कम है। हम लोग इस बारे में ना तवज्जो देते हैं ज़्यादा और ना सोचते हैं। हम इसको एज ए रूटीन ही लेते हैं कि ठीक है जी एक गाड़ी है जो गुजर रही है। नाज़रीन, बाहर और अच्छे माशरों में जैसे ही वो इस इमरजेंसी एम्बुलेंस के बारे में
उनको नज़र आती है वो अपना रास्ता छोड़ देते हैं, बल्कि वो रास्तों के रास्ते जहाँ से वो ट्रैवल कर रही होती है वो रास्ते छोड़ दिए जाते हैं ताकि उस मरीज़ को, उस पेशेंट को बताया जा सके। ये सबका जारिया भी है कितना बड़ा कि अगर आप फौरी ये एक्ट करें, किसी को, आप तो खुद वहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन आपके एक छोटे से एक्ट से हो सकता है उस बंदे की, आपके एक सेकंड के आपकी मूव से वो बंदे की शायद वो जान बच जाए। तो नाजरीन, इस चीज़ को ज़रूर ज़हन में रखिए। मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि अवेयरनेस जो है हमारे माशरों में बहुत कम है। हमारे लोगों में अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा फुकदान है, सेफ्टी अवेयरनेस का, इमरजेंसी सिचुएशंस में आपने किस तरह हैंडल करना है, किस तरह कोप करना है, इन चीज़ों की हमें जो है ना बहुत कमी है हमारे मुल्क में। इसी को उजागर करने के लिए हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अवेयरनेस भी दें, आवाम को भी दें, अपने लोग जो हमारी से ट्रेनिंग्स लेते हैं उनको भी दें, ताकि आप बेहतर से बेहतर माशरे में अपनी जो है ना कंट्रीब्यूशन करके और एक अच्छा जो है ना आप इन्वायरमेंट बना सकें, ताकि इस किस्म के मसाइल आपके लिए जो है ना वो हर्डल्स ना हो आवाम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। और वो लोग जो तगदो कर रहे होते हैं उस पूरे माहौल में, उस मरीज को एम्बुलेंस में पहुंचाने के लिए अस्पतालों में, उनके लिए, उन ड्राइवर्स के लिए, उन पैरामेडिक्स के लिए भी आसानी पैदा हो। नाजरीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इससे मैं बार बार यही कहता हूँ कि आपके माशरों की और कौम की प्रायोरिटीज़ की अक्कासी होती है कि ये किस तरह अमल पैरा है अपने उन लोगों के लिए जो इमरजेंसीज में हो या इस सिचुएशंस में हो। तो ये हमारे लिए प्रैक्टिस करना इन चीज़ों की बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब आप किसी भी एम्बुलेंस को देखें तो अपना रास्ता फौरी छोड़ें, उस एम्बुलेंस को जाने दें और कोशिश करें कि जितने भी आप उसमें हेल्प कर सकें वो आपकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उस फैमिली के लिए जिनका प्यारा जो है वो इमरजेंसी में ट्रैवल कर रहा है, या उस ड्राइवर के लिए जो किसी लोकेशन पे पहुंच के किसी इमरजेंसी क्रिटिकल सिचुएशन में बंदे को हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। नाजरीन, आपको मैं एक छोटा सा वाकया सुनाता जाऊँ यहाँ कि मैं एक दिन नेशनल ज्योग्राफिक का प्रोग्राम देख रहा था और उस प्रोग्राम में हमने ये देखा कि एक सैलाबी मंजर था और एक जो है कुत्ता जो है वो उस एक डैम के अंदर फंस गया था बड़ी बुरी तरह से, और तेज़ बारिश और सैलाब की वजह से उसके लिए उस जो डैम था उससे निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। नाज़रीन, कुछ देर में हमने ये देखा कि एक हेलीकॉप्टर किसी ने रेस्क्यू वालों को कॉल की और रेस्क्यू वालों ने जो है ना फौरी तौर पे हरकत में वो आए और उन्होंने हेलीकॉप्टर से फ्लाई किया। हेलीकॉप्टर से उनके जो इमरजेंसी रेस्क्यू टीम्स थी वो आई और उन्होंने वो उस कुत्ते को एयर लिफ्ट किया उस डैम के अंदर से। नाज़रीन, वो देख के मैं तो जो है दंग रह गया कि आप ये देखें कि वो एक जानवर था, वो खैर मर भी जाता तो उसके लिए जो है ना वो उस सिचुएशन में वो कुछ बहुत मुश्किल होता है इस तरह करना, लेकिन उन लोगों ने जान की बाजी लगा के अपनी उस कुत्ते को वहाँ से निकाला और जब उन्होंने उसको लिफ्ट करके उसको वो साइड पे ले जाके उसको नीचे उतारा तो वहाँ ऑलरेडी जो इनकी पेट्स वालों की एम्बुलेंस थी वो आई भी थी और वो उसने उन कुत्ते को उसके अंदर रख के और वो उसको ले गए। तो नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं कि जो बेज़ुबानों के लिए जब इतने माशरों में और कोशिश की जाती है कि उनका भी ख्याल रखा जाए। मैं ये समझता हूँ नाज़रीन कि बहैसियत इंसान, बहैसियत अशरफुल मखलूक़ात हमारे ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम इन चीज़ों के बारे में सोचें भी और इन चीज़ों के जो बारे में जो हिकमत अमली है जब हम रोड पे हों तो हमें ऐसी बनानी चाहिए कि हमारी ऐसी जो है ना माशरे में हर इंसान की कंट्रीब्यूशन हो जिससे आपका माशरा परवान भी चढ़े और वो लोग जो इमरजेंसी सिचुएशन में ट्रैवल कर रहे होते हैं या पहुंच रहे होते हैं या जा रहे होते हैं उनके लिए भी आसानी पैदा हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का नाज़रीन आपको एपिसोड हमारा पसंद आया होगा। मिशेल खान को इजाज़त दें, अपने और अपने गिरदरुआ का बहुत ख्याल रखें। अगली दफ़ा इंशाल्लाह बेहतर एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।